आफत ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। 2 दिन एक साथ ही बाकी रह चुकी हैं इस ड्रामे की। इस टाइम स्लॉट पर नए ड्रामे का पहला टीज़र भी आ चुका है जो काफ़ी हॉरर ड्रामा लग रहा है। खैर, अब तक आपने देखा कि वरीशा बिल्कुल बदल चुकी है। अपने आप को इसने अंदर बाहर से बदल लिया है। नमाज की तरफ राग़िब हो गई, दीन की तरफ आ गई, अपने आप को समझ गई। इसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। सब घर वालों ने माफ़ कर दिया इसे सिवाय शिफा के। और वो शिफा के कमरे में आती है इससे माफ़ी मांगने के लिए। इसके पाँव पकड़कर इससे माफ़ी मांगती है कि तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, मुझे लगता है कि रोशनी ख़त्म हो चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शायद कुछ उजाला हो जाए मेरे इर्द गिर्द। वो हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ती है, लेकिन शिफा का गुस्सा तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो वरीशा को माफ़ करने को तैयार नहीं, पीछे हट जाती है और इसे कहती है किस वजह से माफ़ करूं मैं तुम्हें? तुम्हारे आने से पहले हम कितने खुश थे, खुशियां थी, मोहब्बत थी यहाँ। तुम हमें कुछ देना चाहती हो ना, माफ़ी मांगना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम ऐसा करो, हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओ। शिफा की बात सुनकर वरीशा अपने आंसू साफ करती है क्योंकि मज़ीद इस ज़िल्लत के साथ वो इस घर में नहीं रह सकती। शिफा की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अपने घर वालों के लिए ख़त छोड़कर जाती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मुख्तार साहब खाने की मेज़ पर इसका इंतज़ार कर रहे थे जब मेहरुनिसा इसका ख़त लाकर इन्हें पकड़ाती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के दरमियान रहने के लायक ही नहीं हूँ। आप सब लोगों का प्यार मेरे दिल पर बोझ बनता जा रहा है। मेरे यहाँ आने से पहले सब ठीक था। वादा करें कि मेरे जाने के बाद भी फिर सब वैसे ही हो जाएगा। माफ़ तो आप सब कर ही चुके हैं मुझे, हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाइएगा, समझ लीजिएगा। रज़ा अहमद की ना कोई बीवी थी और ना ही कोई बेटी, क्योंकि मैं अब रज़ा अहमद का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के लायक नहीं रही। सब परेशान हो जाते हैं वरीशा का ख़त सुनकर, लेकिन शिफा पुरसुकून है क्योंकि इसी ने तो मशवरा दिया था वरीशा को ये घर छोड़कर जाने का। यहाँ पर शिफा गलत कर रही है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर चुका है, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर चुका है, माफ़िया मांग रहा है, तो इसे एक मौका तो मिलना चाहिए था। काफ़ी दुख हो रहा है वरीशा के लिए, ना इसकी माँ ने इसके साथ अच्छा किया और ना ही इसने खुद अपने साथ कुछ अच्छा होने दिया। दूसरी तरफ महमूद तो बर्बाद हो ही चुका है। वहाज ने इसके मोबाइल से इसका सारा डाटा लीक कर दिया है, इसके अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि पुलिस तक इसके तमाम काले धंधों की खबरें पहुँच चुकी हैं। ये बात महमूद से बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी भी यही लगता है इसे कि ये सब वरीशा ने और महक ने मिलकर किया है इसे बर्बाद करने के लिए। वो महक की गर्दन दबोच लेता है। ऐसे में महक चिल्लाती है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? वरीशा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझसे बात तक नहीं कर रही। लेकिन महमूद इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। झूठ बोल रही हो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। इसकी बात सुनकर महक चिल्लाती है, धोखा तुम्हें हमने नहीं परी ने दिया है। बहुत घुमंड था ना तुम्हें परी जी की दौलत पर, अब सारा घुमंड मिट्टी में मिल गया, हाथ में कुछ नहीं रहा तो मुझ पर धौंस क्यों जमा रहे हो? महमूद तो कुछ सुनना नहीं चाहता, मुसलसल इसका गला दबोचे खड़ा है। अपनी बकवास बंद करो। मुझे तो लगता है ये महमूद ही इसका काम तमाम कर देगा और फिर इसके कत्ल के इल्ज़ाम में खुद भी जेल पहुंच जाएगा। इधर वरीशा जो जा चुकी है सबसे दूर, और शिफा को इसकी सच्चाई का यकीन आ ही जाएगा आखिरकार, तो वहाज इसे ढूंढकर वापस ले आएगा। तो कहानी तो तकरीबन अपने एंड को पहुंचने वाली है, बस इस महक और महमूद का अंजाम बाकी है। और ये ना हो कि एंड में वहाज वरीशा की शादी इसके मामूजाद दानियाल से ही करवा दे, क्योंकि वो भी तो वहाज के ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर है और वरीशा भी बदल चुकी है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।